आज की कहानी ऐसे लोगों पर आधारित है जो विमान क्रैश की दुर्घटना से तो बच गए, लेकिन बर्फपोश पहाड़ों में रहने वाले भेड़िए उनकी जान के दुश्मन बन गए। विमान क्रैश में जिंदा बचे लोग क्या भेड़ियों का शिकार बनेंगे या मौत को शिकस्त देंगे? चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। फिल्म के आगाज में विशाल बर्फपोश पहाड़ दिखाए जाते हैं। फिल्म का मरकजी किरदार जॉन ओटवे अलास्का के एक दूर दराज तेल की तंसीबात पर शार्प शूटर है और उसका काम वहां अमले पर हमला करने वाले भेड़ियों को ठिकाने लगाना है, क्योंकि वहां भेड़ियों का हमला एक आम सी बात थी। जॉन की बीवी एक तवील बीमारी की वजह से मर जाती है, जिससे उसके पास जीने की कोई वजह बाकी नहीं रहती। तूफान आने से कबल जॉन आखिरी रात खुदकुशी करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। अगले दिन जॉन अपने साथी कारकुनों के साथ वापसी की परवाज पर सवार हो जाता है। जॉन के बराबर में फ्रेडी आकर बैठ जाता है। इंजन स्टार्ट होते ही जहाज आसमान की बुलंदियों को छूने लगता है। शदीद बर्फानी मौसम की वजह से कुछ ही दूर जाने के बाद जहाज हिचकोले खाने लगता है, जिस पर फ्रेडी कहता है अगर जहाज क्रैश हो जाए तो सब अपने पैर मोड़ लें। लेकिन उसकी बात पर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मरना कोई भी नहीं चाहता। अगले सीन में जहाज में सब सो रहे होते हैं कि अचानक जोरदार धमाका होता है। सब अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, मगर शदीद झटकों की वजह से जहाज आखिरकार बर्फीली घाटी में क्रैश कर जाता है और काफी पैसेंजर्स मारे जाते हैं। होश आने पर जॉन खुद को बर्फीली घाटी में अकेला पाता है। वो हिम्मत करके बस कुछ ही दूर गया था कि उसे क्रैश होने वाले जहाज का मलबा नजर आ जाता है। जहाज में जिंदा बचे जख्मी मदद की पुहार लगा रहे थे। जॉन जख्मियों की मदद करता है और सबको जहाज से बाहर निकालता है। जहाज के मलबे तले दबा फ्रूटी बहुत जख्मी होता है। जॉन उससे कहता है हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बस तुम अच्छा सोचो और अपने खूबसूरत लम्हों को याद करो। फ्रूटी अपनी 6 साला बेटी को याद करने लगता है, मगर ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस तरह अब जहाज में 7 लोग जिंदा बचते हैं। जॉन सबसे कहता है हमें मलबा जमा करके आग जलाना होगी, क्योंकि रात होते ही टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा। सुबह होते ही वो वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। सब मिलकर खाने पीने का सामान जमा करने लगते हैं। फ्रेडी कहता है रेस्क्यू टीम उन्हें तलाश कर लेगी, मगर सब यही कहते हैं इतने बड़े इलाके में हमें ढूंढने के लिए 50 जहाजों की जरूरत पड़ेगी। कोई हमारे लिए आने वाला नहीं है, हमें खुद ही बचने की कोशिश करना पड़ेगी, वरना यहाँ सब एक एक करके मारे जाएंगे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो हैं कहाँ और आगे मजीद क्या खतरात उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़े हैं। जॉन सबको यही मशवरा देता है अगर यहाँ से जिंदा निकलना है तो मिलकर काम करना होगा, वरना सब मारे जाएंगे। फ्रेडी बोलता है हमें लाशों का कुछ करना होगा। जॉन जवाब देता है लाशों को छोड़ो, बस अभी सामान जमा करो जिसकी हमें सख्त जरूरत है। सामान जमा करते करते रात हो जाती है और वो जहाज के फ्यूल से आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सर्दी का एहसास भी कुछ कम हो जाता है। जॉन एक भेड़िए को देखता है जो एक मुसाफिर की लाश खाने में मसरूफ था। जब वो उसे भगाने की कोशिश करता है तो भेड़िया हमला करके उसे जख्मी कर देता है। आवाज सुनकर सब वहां आ जाते हैं, जिससे भेड़िया जॉन को छोड़कर भाग जाता है। वो कहता है यहाँ और भी भेड़िए होंगे, इसलिए वो सब मिलकर जहाज में वापस आ जाते हैं। जॉन बोलता है हमें भेड़ियों की नहीं बल्कि खाने की फिक्र करनी चाहिए, वो तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहे होंगे। सब कहते हैं आखिर वो जा कहाँ रहे हैं? जॉन फिर बोलता है वो यहीं रहते हैं, यहाँ उनकी बादशाहत है। भेड़िए 30 मील की हुदूद में रहते हैं, अगर हम उनकी हुदूद में गए और उन्होंने हमें देख लिया तो वो हमें मार डालेंगे। फ्रेडी डर कर कहता है तो क्या हम उनके इलाके में हैं? क्या वो हम पर भी हमला करेंगे? जॉन बताता है वो शिकार के लिए निकले थे, इसीलिए मैंने उन्हें भगाया था। अगर हम उनके इलाके में नहीं गए तो वो कुछ नहीं करेंगे, मगर हम उनके इलाके में गए तो हमारी खैर नहीं। जॉन सबको बताता है कि भेड़ियों को इंसानों से ज्यादा कुछ पसंद नहीं, यहाँ हर तरफ लाशें ही लाशें हैं। भेड़ियों को मालूम है हम जख्मी हैं और उनका आसान शिकार है, वो हमें सूंघ सकते हैं। हमें बस यही उम्मीद करना होगी कि वो हमसे लड़ने नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारा बचना नामुमकिन है। सब मिलकर बिखरी हुई लाशें एक तरफ रखने लगते हैं। फ्रेडी को एक लाश से सैटेलाइट घड़ी मिलती है। वो सबको बताता है कि ये घड़ी अब भी काम कर रही है, हम इससे सिग्नल भेज सकते हैं, क्योंकि इसके सिग्नल 40,000 फीट ऊपर तक जा सकते हैं। वो मरे हुए दूसरे लोगों का सामान भी निकालने लगता है, तो जॉन कहता है हम मरे हुए लोगों को लूटने नहीं आए। तो फ्रेडी गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें भी यहाँ मरे हुए लोगों में ही होना चाहिए था। जॉन भी गुस्से से कहता है वो हालात का भी लिहाज नहीं करेगा। फ्रेडी जॉन के तेवर देखकर सामान दोबारा रख देता है। सामान तलाशने के बाद उन्हें कुछ बचा हुआ खाना मिल जाता है, जिसे सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं ताकि ठंड में कुछ एनर्जी मिल सके। इसी दौरान गर्राने की आवाज सुनकर सब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि 5 भेड़िए उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। जॉन कहता है कोई भी अपनी जगह से ना हिले। फ्रेडी डर के मारे जहाज में जाने लगता है, मगर जॉन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। सबको खामोश खड़ा देखकर भेड़िए भी वहां से चले जाते हैं। भेड़ियों के जाने के बाद जॉन 2-2 घंटे पहरे की ड्यूटी लगा देता है और सबसे पहले खुद पहरा देने के लिए बैठ जाता है। बाकी लोग जहाज में जाकर सो जाते हैं। रात के वक्त मेंडेस जब जहाज के पीछे हल्का होने जाता है तो भेड़िया उस पर हमला कर देता है। उसकी चीख की आवाज सुनकर सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। भेड़िया मेंडेस को मारकर वहां से जा चुका था। जान कहता है जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, इन्होंने इंसानी खून चख लिया है, अब वो दोबारा भी आएंगे। भेड़िए हमें खुद के लिए खतरा समझते हैं। जान पूरे इलाके का जायजा लेता है। दूर सामने दरख्त नजर आने पर वो सबको वहां चलने का मशवरा देते हुए बताता है कि दरख्तों के बीच वो ज्यादा महफूज रह सकेंगे। अगर भेड़ियों ने हमें वहां जाते हुए देख लिया तो समझो हम मारे गए। जंगल और हमारे बीच काफी फासला है, हम वहां पहुंचकर ही खुद को मरने से बचा सकते हैं। ये सुनकर फ्रेडी कहता है तुम्हें लीडर किसने बनाया? उसकी बात पर जान कहता है वो जरूरी सामान लेकर रवाना हो रहा है, अगर कोई साथ आना चाहे तो आ सकता है। जान जहाज
जहाज का फ्यूल एक बोतल में भर लेता है ताकि आग जलाने में आसानी हो और जंगल की ओवर बढ़ जाता है। ये देखकर सब भी उसके साथ आने लगते हैं। तो जान कहता है लाशों के वॉलेट जमा कर लो, अगर हम जिंदा बच गए तो सबको उनके प्यारों की आखिरी निशानी पहुंचा देंगे। बाकी ईमानदार लोग सामान जमा करने के बाद जंगल की ओवर निकल पड़ते हैं। इसी दौरान मौसम बहुत खराब हो जाता है और तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से चलना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि उनके पास बर्फ में चलने वाले जूते भी नहीं, मगर उनके पास सिवाय आगे बढ़ते रहने के कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। 6 लोग अपनी बची हुई ताकत के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, मगर भेड़िए उन्हें जाता हुआ देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। 3 भेड़िए एक शख्स पर हमला कर देते हैं। वो सबको आवाजें लगाता है ताकि कोई आकर उसे बचा ले, लेकिन जब सब उस तक पहुंचते हैं भेड़िए उसे मार चुके होते हैं। बचे हुए 5 लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें जहाज में ही रुकना चाहिए था, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता, मौत तो उनका हर जगह पीछा कर रही थी। एक शख्स देखता है सामने से कुछ आ रहा है। करीब आने पर पता चलता है ये भेड़ियों का एक पूरा झुंड है। जान और बाकी सब दौड़ लगा देते हैं और दरख्तों के पास पहुंचकर जल्दी से आग जलाते हैं ताकि आग की वजह से भेड़िए उनसे दूर रहें। जलती आग देखकर भेड़िए अपनी जगह रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते, मगर उनकी डरावनी और खौफनाक आवाज रात के सन्नाटे और तेज हवाओं में मजीद खौफ पैदा कर देती है। सब कहते हैं अब हम आगे क्या करेंगे? तो जान बोलता है अब हम भी भेड़ियों का शिकार करेंगे, जैसे उन्होंने हमारे साथी मारे हम भी उन्हें मारेंगे और बदला लेंगे। जहाज के मलबे से जान कुछ गोलियां भी लाने में कामयाब हो जाता है। वो दरख्तों की लकड़ियां छीलकर उसकी नोक पर गोली टेप की मदद से बांध देते हैं। जान बताता है जब भेड़िए करीब आए तो हमला करना है ताकि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जख्म दे सके। फ्रेडी यहाँ बहुत बकबक कर रहा होता है और चाकू निकालकर जान को मुकाबले का चैलेंज कर देता है, मगर जान उसे एक ही मुक्के में ढेर करके खामोश करा देता है। एक आवाज पर दोनों चौंक जाते हैं और आवाज की तरफ देखने पर पता चलता है एक भेड़िया उनके सामने खड़ा है, मगर वो उन पर हमला करने के बजाय कुछ देर घूरने के बाद वापस चला जाता है। फ्रेडी जान से पूछता है वो क्या चाहता था, तो जान बताता है वो तुम्हें चाहता है। ये सुनकर वो और भी डर जाता है और जान से माफी मांगने लगता है। अगले ही लम्हे एक भेड़िया पीछे से फ्रेडी पर हमला कर देता है, मगर सब मिलकर अपने साथी को बचाने की भरपूर कोशिशें करते हैं और भेड़िए पर एक साथ हमला कर देते हैं। जान एक जलती लकड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बार बार हमला करके भेड़िए का काम तमाम कर देता है। फ्रेडी कहता है उसने मुझे काट लिया है और दर्द से चिल्लाने लगता है। वो गुस्से में आकर भेड़िए को खूब खंजर मारता है और उसका सर काट कर दूसरे भेड़ियों की तरफ फेंक देता है। काला शख्स पूछता है क्या ये बड़े वाला है, तो जान बताता है नहीं, ये अल्फा नहीं ओमेगा है, इसे सिर्फ फ्रेडी को चेक करने भेजा गया था। अपना एक साथी खोने पर भेड़िए जोर जोर से रोते हैं और ये भयानक आवाजें इन 5 का दिल दहला देती हैं। जान और लकड़ियां जमा करके उस पर मरे हुए भेड़िए को लटका देता है और वो उसे पकाकर खा जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। भेड़ियों के तेवर देखकर जान सबको उस जगह से आगे चलने का मशवरा देता है और सब अपना सामान जमा करके लकड़ी की मशाले जलाकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक जगह पहुंचकर जान वहां रुकने का कहता है। फ्रेडी कहता है आगे तो रास्ता ही नहीं है, जिस पर जान कहता है पीछे रास्ता नहीं है, इसलिए भेड़िए सामने से ही हमला करेंगे। डालगेट कहता है मैं ये सोच रहा हूँ इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हम लोग जिंदा हैं। हमारा जहाज ऊपर से गिरा और तबाह हो गया, मगर हमें कुछ नहीं हुआ, ऊपर वाला हमारी हिफाजत कर रहा है। फ्रेडी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बचने वाले तमाम लोग एक एक करके मर रहे हैं, यही हमारी किस्मत है। डालगेट कहता है वो ऐसा नहीं मानता। जॉन भी फ्रेडी की तायीद करता है। कुछ सुकून मिलने पर वो अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं, जिससे उनकी तकलीफ में कुछ कमी आ जाती है। सुबह के वक्त जॉन जब सबको आगे बढ़ने का कहता है और हल्क को जगाने जाता है तो पता चलता है ठंड की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। बाकी बचे 4 लोग जॉन, हेनरिक, डालगेट और फ्रेडी आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन को कुछ दूर जाने पर एक कटा हुआ दरख्त नजर आता है जिस पर नंबर लगा था। वो बताता कि कटाई के बाद इन दरख्तों को दर्ज किया जाता है। इसी दौरान हेनरिक को कुछ आवाज आती है तो वो कहता है ये पानी की आवाज है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो नीचे दरिया बह रहा था। हेनरिक कहता है अगर दरिया के साथ चलें तो सर छुपाने की जगह मिल सकती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से नीचे जाना इंतहाई मुश्किल है। जॉन कहता है पीछे रास्ता नहीं, अब यहीं से आगे बढ़ना होगा। सामने बहुत दरख्त हैं, यहाँ से वहां तक एक रस्सी बांधेंगे और एक एक करके उसके जरिए नीचे पहुंचेंगे। हेनरिक एक रस्सी बांधकर चट्टान से छलांग देता है ताकि दूसरी तरफ रस्सी बांध सके और उसके साथी भी जिंदा बच सके। जैसे ही वो छलांग लगाता है रस्सी टूट जाती है। फ्रेडी भागकर वो रस्सी पकड़ता है जिससे हेनरिक गिरने से बच जाता है, मगर रस्सी पर दबाव बढ़ते ही बर्फ की चट्टान भी टूट जाती है। जॉन और डालगेट फौरन पहुंचकर उसे पकड़ते हैं और ऊपर खींचते हैं। जॉन हेनरिक को आवाज लगाता है तो वो भी चिल्लाकर जवाब देता है कि वो ठीक है। दूसरे नंबर पर फ्रेडी रस्सी के जरिए आगे बढ़ता है। हेनरिक कहता है कोशिश करना, रस्सी पर ज्यादा वक्त न गुजारना, क्योंकि पता नहीं ये कब तक टिकेगी। तीसरे नंबर पर जॉन जाता है और वो भी उस पार पहुंच जाता है। आखिर में डालगेट की बारी आती है, मगर उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता था। वो रस्सी पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, मगर ऊंचाई देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। इसी दौरान रस्सी भी टूट जाती है और वो दरख्तों से टकराता हुआ सीधा नीचे बर्फ पर गिरता है और शदीद जख्मी हो जाता है। ऊपर मौजूद तीनों लोग नीचे देखते हैं कि 3 भेड़िए डालगेट को खींचकर अपने साथ ले जा रहे हैं। जब तक वो नीचे पहुंचते हैं भेड़िए उसे ले जा चुके होते हैं। नीचे आते हुए फ्रेडी को पैर में भी मोच आ जाती
जाती है। वो बोलता है भेड़िए हमें मार रहे हैं, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तीनों अपनी हिम्मत जमा करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं, मगर मुसलसल बर्फ पड़ने की वजह से उनका चलना इंतहाई दुश्वार था। फिर भी वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। एक जगह पहुंचकर फ्रेडी की हिम्मत जवाब दे जाती है और वो दोनों से कहता है वो लोग आगे बढ़ जाएं और अपनी जान बचाएं। वो मजीद आगे नहीं बढ़ सकेगा, अब यही उसकी किस्मत है। वो अपने सामने पहाड़ों का ये खूबसूरत नजारा देखना चाहता है। हेनरिक कहता है हो सकता है पास में कोई घर मिल जाए, मगर फ्रेडी कहता है वो भी 1 मील तो दूर होगा ही, अब वो 1 कदम भी नहीं चल सकता। मेरी मंजिल यही है। हेनरिक जॉन से कहता है हम उसे उठाकर साथ ले जा सकते हैं, मगर वो साफ मना कर देता है। जॉन और हेनरिक को ना चाहते हुए भी उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि फ्रेडी के पीछे भेड़ियों की आवाजें आना शुरू हो जाती है और वो भी कहता है मैं किसी से नहीं डरता। अगले सीन में हम जॉन और हेनरिक को नदी किनारे चलता देखते हैं। हेनरिक जॉन से मालूम करता है कैंप के आखिरी दिन तुम कहाँ चले गए थे, वो भी अपनी राइफल के साथ। जॉन कहता है तुमने मेरा पीछा किया, तो वो कहता है नहीं, मगर मुझे नहीं लगता था कि तुम्हें फिर कभी जिंदा देख पाऊंगा, क्योंकि फ्रेडी जिस हालत में उस वक्त था मैंने तुम्हें भी उसी हालत में देखा था। ये बातें करने के बाद वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। जॉन को पीछे से बहुत सारे भेड़िए आते दिखाई देते हैं और ये दोनों बचने के लिए दौड़ लगा देते हैं। हेनरिक भागते हुए नदी में कूद जाता है और पानी के तेज बहाव में बहने लगता है। इसी दौरान उसकी टांग एक दरख्त में फंस जाती है। उसे मुश्किल में देखकर जॉन भी नदी में कूद पड़ता है और उसे बचाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर पानी के बहाव और टांग फंसने की वजह से हेनरिक भी मारा जाता है और अब सिर्फ अकेला जॉन ही जिंदा बचा है। कुछ देर आराम करने के बाद अकेला बचा जॉन आगे बढ़ना शुरू करता है और एक जगह जाकर उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। वो जहाज के मलबे से उठाए गए सबके वॉलेट बैग से निकालकर देखने लगता है। बहुत सारे भेड़िए उसके गिर्द जमा होकर गर्राने लगते हैं जैसे अभी कच्चा चबा जाएंगे। अल्फा भेड़िया के आने के बाद दूसरे भेड़िए वहां से चले जाते हैं और अब मुकाबला जॉन और अल्फा के बीच जिंदगी और मौत का है। जॉन चाकू और कुछ बोतलें हाथ पर बांधकर नोकीली कर लेता है और अल्फा से कहता है ये आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए मैं आखिरी बार मैदान में उतरा हूँ, या तो इसी दिन मर जाओ या जिंदा रहो। ये उसके फादर के अल्फाज हैं जो उसकी जबान पर थे। इसी के साथ वो अल्फा पर हमला कर देता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।